अमेरिका की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटली का यात्री था। उसने की थी अमेरिका की खोज। वास्तविकता में वो भारतीय खोज पे निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर डाली। 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज की थी। कमेंट में लिख के बताइए कि भारतीय खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संबंध किस शासक से है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क प्रमुख कुषाण शासक हुआ है और इसका संबंध है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद स्थान पर स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। इसके निकट ही अजंता की गुफाएं भी स्थित हैं और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। इनका निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कथकली। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, यानी शाहजहां के कार्यकाल में ही सर्वाधिक इमारतों का निर्माण हुआ। शाहजहां के कार्यकाल में ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो इमारतें हैं उनका निर्माण हुआ। इसी कारण स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के कार्यकाल को, जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1905। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कलकत्ता से और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये आंदोलन समाप्त हो गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल थे उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग और यही हुए थे, पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम किसकी प्रमुख रचना है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कालिदास। गुप्तकालीन प्रमुख कवि कालिदास की रचना है रघुवंशम और रघुवंशम में रघु एक कुल था, उसके जितने भी राजा हुए हैं रघु, दिलीप, दशरथ, जिनमें राम का भी वर्णन है और इसमें जो ये रघुवंशम काव्य है ये कालिदास की रचना है। कालिदास ने इसके अतिरिक्त अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और बहुत सारी अन्य महाकाव्यों की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के साथ किस शासक का संघर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 21। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। और अगर हम बात करें अधिकारों की तो मूल रूप से भारतीय संविधान में अधिकारों की संख्या है 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश की देन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जकार्ता।
जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है आसियान का मुख्यालय और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है केरल। केरल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। यहाँ पर अगर प्रतिशत की बात करें तो 93.3% लोग साक्षर हैं, जबकि वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो सर्वाधिक साक्षर भी केरल ही है और न्यूनतम साक्षर की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कांसे में किस धातु की अधिकता होती है? कांसे एक मिश्र धातु है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कॉपर। कांसा मिश्र धातु बना होता है कॉपर और टिन के मिश्रण से और इसमें अधिकता होती है कॉपर की। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और जो प्रकाश जो नीला रंग होता है उसका सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, इसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है इम्फाल। इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर प्रमुख पूर्वी राज्य है और यहाँ पर देश और दुनिया का सबसे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस स्थान से प्रवाहित होती है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एक पठार एक स्थान है झारखंड राज्य में, वहीं से निकलती है दामोदर नदी। कमेंट में लिख के बताइए कि दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज की कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है रानीगंज की कोयला खदान। ये भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और अगर हम बात करें भारत में कोयला उत्पादन की तो भारत का जो कोयला उत्पादित होता है वो किस में है? बिट्टुमिनस, यानी द्वितीय श्रेणी का कोयला भारत में उत्पादित होता है जिसे कहा जाता है बिट्टुमिनस कोयला। प्रथम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ही में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक और इसकी स्थापना हुई थी। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1905 में और 1911 तक ये बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व जो पुराने आईसीएस अधिकारी होते थे, सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे अंग्रेजों के समय में, उनको प्रशिक्षित किया जाता था कोलकाता में।